नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस तरह के मौसम की संभावना है, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज 18 सितंबर है। 19 सितंबर को भारत भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। और दोस्तों, पहले जितनी उम्मीद थी, बाद में थोड़ा उम्मीद कम हुई, और बाद में रियल में जो देखने को मिला वो तस्वीर बिल्कुल ही अलग रही। जो डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद साइक्लोन यागी का जो रेमेनेंट था, जो कि चीन पर आया था, चीन पर आने के बाद जब वो आगे बढ़ना शुरू किया तो लाओस, वियतनाम समेत म्यांमार को पार करते हुए इन तमाम जगहों पर काफ़ी नुकसान पहुंचाते हुए सिस्टम यहाँ पर बांग्लादेश के तटों पर पहुंचा और यहाँ पर कमज़ोर था, सर्कुलेशन के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ आते ही बंगाल की खाड़ी से फिर से उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, क्योंकि ये अभी कह सकते हैं कि मानसून का दौर बाकी है। तो मानसून सीजन के दौर में हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से किसी भी सिस्टम को सपोर्ट कर देती हैं। अगर कोई सिस्टम डेवलप होता है तो यहाँ पर बना और आगे बढ़ते हुए गया। और इस समय ये उत्तरी मध्य प्रदेश, एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर है अगले 24 घंटों में। और ये अब इस समय वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। अगले 24 घंटों में ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसने बीते 24 घंटों में या आज दिन भर की अगर बात करें तो तमाम इलाकों पर, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ पूर्वी रीजन और हरियाणा के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा दी है इसने। मतलब जितना पहले इसके आने से पहले जितना अनुमान था, लगभग वैसा ही मौसम हमें दिखाई पड़ा है। हालांकि पहले उम्मीद थी कि ये राजस्थान की तरफ से गुजरात के रास्ते आगे बढ़ेगा। तो अभी इसका प्रभाव बना हुआ है और बचा हुआ है, कई जगहों पर इसका प्रभाव रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा जो देहरादून तक पहुंच गई थी, थोड़ा सा फिर से टिल्ट हुई है और इसी के कारण पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर बादल बढ़ गए हैं। और इन भागों में मानसून की अक्षीय रेखा फिरोजपुर, पंजाब में फिरोजपुर से होते हुए सिस्टम के बीच से बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। और एक नया सिस्टम डेवलप होने वाला है फिर से बंगाल की खाड़ी में। तो वो सिस्टम अगर आ गया तो सितंबर महीने तक मानसून के वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये भी आपको बता दूं कि बीते 24 घंटों में रांची, जबलपुर और ग्वालियर, 3 ऐसे शहर रहे झारखंड में, रांची और जबलपुर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जहां पर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। 3 अंकों में रहा है बारिश का आंकड़ा। तो इन परिस्थितियों के बीच में बाकी जगहों पर या देश भर में इन भागों में किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। तो इस सिस्टम का असर सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो रहेगा अभी भी आज रात में। हो सकता है कि पंजाब के कुछ पूर्वी रीजन में बारिश देखने को मिल जाए। पटियाला में, लुधियाना में, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में, करनाल, हिसार, कैथल, जींद और रोहतक, पानीपत, सोनीपत से लेकर ऊपर के रीजन में अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और साथ ही साथ चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। आज रात की बात मैं कर रहा हूं। अगले 24 घंटों में यानी कल दिन में, यानी कि 19 सितंबर के दिन उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी कम रहेगी और वो भी फर्स्ट हाफ में होगी। उसके बाद इसका जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर दिखाई पड़ेगा और पंजाब के ऊपर कुछ इलाकों पर दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ हरियाणा में भी कई जगहों पर इसका प्रभाव बना रहेगा। तो जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर आसपास के जो पूर्वी रीजन है जम्मू में, यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम। साथ ही हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हवाओं के साथ, गर्जना के साथ मध्यम बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इसमें कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति भी कवर हो सकते हैं। शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, इन भागों में आज रात में बारिश की संभावना रहेगी। कल दिन में यहाँ पर चांसेस रहेंगे। देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में आज रात में चांसेस हैं। अर्ली मॉर्निंग तक, सुबह के समय ऊपरी हिस्सों में चांसेस रहेंगे। और पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, इन सभी क्षेत्रों में बादल आज भी हैं। रात में इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। और कल यानी 19 सितंबर के दिन कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम हल्की बौछारें, फुहारें गिर सकती हैं। और हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रों में या फिर पश्चिमी भागों में चांसेस अगले 24 घंटों में यानी दिन में बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। करनाल से लेकर अम्बाला और हिसार से लेकर सिरसा, फतेहाबाद के बीच में, और इधर रोहतक से लेकर दिल्ली और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन रीजन्स में चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा अगले 24 घंटों में भी दिखाई पड़ सकती है। और साथ ही साथ जो पूर्वी राजस्थान का रीजन है, पूर्वी राजस्थान ही नहीं, मैं कहूँगा कि बादल तो गंगानगर और बीकानेर, चूरू से लेकर अजमेर और भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, सीकर, इन सभी क्षेत्रों में छाएंगे। और गंगानगर से लेकर चूरू और अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर के बीच में कुछ स्थानों पर
बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। हिसार और करनाल तथा आसपास के इलाकों में भी यहाँ फिर से मैं कहूँगा कि दिन में भी थोड़े चांसेस रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में आगरा और बरेली के पश्चिम में थोड़ा चांसेस रहेंगे। पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर हो जाएगा और हवाएं रहेंगी नमी वाली, आर्द्रता रहेगी, बीच बीच में हल्के बादल आते रहेंगे और धूप का भी दिखना होगा यहाँ पर। बहराइच और झांसी, लखनऊ, कानपुर से लेकर अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, गोरखपुर, देवरिया के बीच में इन तमाम जगहों पर बादल भी दिखाई देंगे थोड़े बहुत, और ज़्यादा समय अब धूप रहेगी। मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। बिहार में ड्राई वेदर रहेगा और बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में भी अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। लेकिन झारखंड में रांची और पश्चिमी सिंहभूम से लेकर के ये वाला जो पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में शुष्क मौसम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश और असम में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मेघालय में भी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर एक नए सिरे से यहाँ पर नमी का फ्लो अब बढ़ना शुरू हो रहा है और अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में यानी 20, 21, 22 सितंबर तक यहाँ पर नमी का बहुत भरपूर मात्रा में पहुँचना होगा। तो एक नए दौर से, नए सिरे से बरसात की शुरुआत हो सकती है। और जिस तरह से अलग अलग मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश अभी 19-20 में हो और उसके बाद 22-23 से बारिश की गतिविधियां बढ़ें, तो पूर्वी, मध्य और उसके बाद फिर से उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों पर आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिले। यहाँ पर मध्य प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और कुछ बारिश यहाँ पर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो और पन्ना में भी चांसेस बन सकते हैं। सागर से लेकर भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, बैतूल के बीच में भी लाइट रेन हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के इलाकों में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में लाइट रेन की संभावनाएं दक्षिणी क्षेत्रों में है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और आसपास के इलाकों में, और कुछ बारिश यहाँ पर अंबिकापुर में हो सकती है। और ओडिशा के एंटायर रीजन में बारिश के चांसेस हैं। और महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन बादल यहाँ पर आएंगे। बादल इसलिए आएंगे कि जो पश्चिमी हवा यहाँ पर आ रही है अरब सागर से, उसके लिए एक फ्री फ्लो रीजन नहीं है। तो जहाँ भी हवा को बैरियर मिलता है, वो हवा ऊपर उठनी शुरू होती है और ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर बादल जमते हैं, बादल बनते हैं, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं होता है। तो इन भागों में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल बनेंगे जो मुंबई में, नासिक में, संभाजीनगर, पुणे, जलगांव या फिर नागपुर, चंद्रपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन दे सकते हैं। दक्षिण भारत में तेलंगाना के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और इधर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के कुछ भागों में लाइट रेन हो सकती है। और तमिलनाडु के तटों पर भी लाइट रेन की संभावना, केरल में छिटपुट बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तेलंगाना के शेष भाग और आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के बाकी रीजन्स में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं नजर आ रहे हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ज़रूर भारी बारिश, मध्यम से तेज़ बारिश देखने को कई जगहों पर मिल सकती है। तो अभी बहुत अच्छी बारिश 19 को देश में कहीं पर नहीं होगी। बहुत अच्छी मतलब हैवी रेन कुछ इलाकों को छोड़ करके हो सकता है कि कुछ पैचेस यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, जिसमें हिमाचल हो सकता है, जम्मू कश्मीर का साउथ ईस्टर्न पोर्शन हो सकता है, ये वाला यहाँ पर हो सकता है, पंजाब और चंडीगढ़, उत्तरी हरियाणा और देहरादून के बीच में यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हों जहाँ पर थोड़े समय के लिए तेज़ वर्षा हो जाए, या फिर हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इस रीजन में। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी हैवी रेन की नहीं है। तो लाइट रेन देश में संभावित है, लेकिन एक बार ज़रूर मैं कहूँगा कि अभी आप इस गफलत में न रहे, इस गलतफहमी में न रहे कि मानसून वापस लौट गया है। मानसून अभी बारिश देगा और मुझे लगता है कि हालांकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, इस पर आमतौर पर लोग बात करने से बचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 30 सितंबर तक मानसून वापस नहीं लौटने जा रहा है। पिछली बार 25 सितंबर के आसपास शुरुआत हुई थी राजस्थान से मानसून के वापस होने की, और आमतौर पर मानसून के वापस लौटने की जो समय सीमा है वो 17 है। एक दिन हम उससे आगे निकल चुके हैं और अभी फिर से हवा वापस बदल चुकी है। तो पश्चिमी हवाओं को अभी मौका नहीं मिलेगा मानसून को वापस खदेड़ने या पीछे धकेलने के लिए। इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।